हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे? इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी कौन सा जनरेटर? एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल के आज का हेडिंग लगाइए। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इसमें भी कौन सा हमको पढ़ना है? एसी जनरेटर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग मोटर के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? मोटर के बारे में। लेकिन इस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक जनरेटर या एसी जनरेटर। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर और एसी जनरेटर होता क्या है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो जनरेटर जो होता है वो एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जब करंट प्रोड्यूस हुआ था तो सबसे पहले जब करंट बना था तो उस समय डीसी करंट बना था। कौन सा करंट बना था? डायरेक्ट करंट। और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जो बना था ये बहुत एक्सपेंसिव आ रहा था, बहुत ही एक्सपेंसिव डीसी करंट आ रहा था। तो साइंटिस्ट, आपको पता है कि साइंस क्या है, साइंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट होते रहता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, नया नया थ्योरी बनते रहता है। तो उसी तरह से जो इसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट आया और एसी से फिर कौन सा आया, सॉरी डीसी से फिर कौन बना? एसी बना। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट से फिर कौन बना? एसी करंट बना। बहुत बाद में जाके ये एसी करंट बना। और एसी करंट डीसी करंट की तुलना में काफी सस्ता और किफायती था। डीसी करंट थोड़ा क्या था? महंगा था। डीसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता था? हम लोग को केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता था, बैटरी सेल लगाना पड़ता था। सेल से वो बहुत सारा बैटरी को कनेक्ट करके क्या करवाना पड़ता था उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था आपका बैटरी, तब जाके हमको क्या मिलता था? डीसी करंट मिलता था। लेकिन एसी करंट में ऐसा कुछ नहीं। एसी करंट जो आता है वो हमको, आप लोग देखे होंगे एसी जनरेटर, जो जनरेटर क्या करता है, शादी विवाह में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाता है वो आपका क्या रहता है? एसी जनरेटर। उसमें एक डीजल इंजन के सहारे एक आर्मेचर कॉइल में लगा हुआ, आर्मेचर कॉइल को क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने से हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वो मेरा किस नेचर का रहता है? एसी नेचर का रहता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है। आज इसी की हम लोग को चर्चा करना है। तो पहले लगाइए एसी जनरेटर, हेडिंग लगाइए एसी जनरेटर। एसी जनरेटर होता क्या है और एसी जनरेटर कहते हैं किसको है? तो देखिए एसी जनरेटर, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस which it is a mechanical device which convert mechanical energy और ये मैकेनिकल एनर्जी कैसा रहता है? रोटेशनल रहेगा। कैसा रहेगा? रोटेशनल रहेगा। इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिकल जी में। एसी जनरेटर क्या करता है? ये मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। और किस मैकेनिकल एनर्जी को? रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये जो आपका एसी जनरेटर है, जिस तरह से आप डीसी मोटर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाइए, आप वहां से उसको वीडियो देख सकते हैं। एसी जनरेटर जो है वो एसी जनरेटर का सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स आते हैं, उसका वर्किंग क्या है, कैसे वो एसी करंट डेवलप करता है, ये सब हम लोग को इसमें क्या रहता है? पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले देखिए एसी जनरेटर का डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। आपको पता था कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्या बनाया था? मोटर बनाया था। क्या बनाया था? मोटर। मोटर और जनरेटर में बस थोड़ा सा का अंतर है। मोटर में हम क्या करते हैं? करंट सप्लाई करते हैं और उससे हमको मैकेनिकल एनर्जी देता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं? जनरेटर में क्या करते हैं? उसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और करंट आउटपुट लेते हैं। करंट क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है। ये है आपका मैग्नेट और ये एक और मैग्नेट, इस तरह से मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसके अंदर मैं एक आर्मेचर कॉइल लगाता हूं। क्या लगाता हूं? आर्मेचर कॉइल। अब ये आर्मेचर कॉइल
याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या लगाए थे हम, ये आर्मेचर कॉइल के इंड के पास हम क्या लगाए थे, स्प्लिट रिंग्स लगाए हैं। लेकिन यहाँ क्या लगा रहे हैं, स्लिप रिंग्स, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ये कटा हुआ नहीं था, नहीं रहेगा, वहाँ क्या था, कटा हुआ था। अब इसके बाद क्या आता था, याद कीजिए, कार्बन ब्रशेस आता था। क्या आता था, कार्बन ब्रशेस। एक सेकेंड, ये है क्या, कार्बन ब्रशेस, और इसके साथ स्प्रिंग अटैच रहता था। क्या रहता था, स्प्रिंग अटैच। यहाँ भी हम स्प्रिंग अटैच करेंगे इसको, और फिर इसको हम स्प्रिंग अटैच करके इसको एक्सटर्नल लोड से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसको एक्सटर्नल लोड से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, ए बी सी डी, ये मेरा क्या है, आर्मेचर कॉइल है। ये क्या है, आर्मेचर है। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से किधर, साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये कार्बन ब्रशेस मान लीजिए, ये B1 है, और ये स्लिप रिंग C1 है, ये C2 है, और ये क्या है, B2 है, और ये क्या है, स्प्रिंग है। और स्प्रिंग को लोड के सारे हम यहाँ क्या करके रखे हैं, कनेक्ट करके रखे हुए हैं। स्प्रिंग को हम क्या किया, लोड के सारे इसको कनेक्ट कर दिए। अब लोड के सारे इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब डायग्राम हो गया ये, अब इसमें हम लोग को ये है क्या, डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। ये क्या है, डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। अब इसमें हमको वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। प्रिंसिपल क्या होता है एसी जनरेटर का, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल ये होता है दोस्तों, ये एसी जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद है, फ्राडे फर्स्ट लॉ, कि व्हेन ए coil rotate in a magnetic field region, when a coil rotate in a magnetic field region, then it produces क्या करता है, EMF प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, EMF प्रोड्यूस करता है। और दूसरा सेकंड लॉ क्या बोलता है फ्राडे, कि प्रोड्यूस EMF होता है वो किसके बराबर होता है, इसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम के क्या होता है, बराबर होता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर है वो क्या है, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो एसी जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर का डायग्राम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इतना समझ में आ गया। एसी जनरेटर क्या होता है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी रोटेशनल को किसमें, अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा है डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। ये क्या आपका एसी जनरेटर है, ये आर्मेचर कॉइल है, ABCD आर्मेचर कॉइल है, ये दो परमानेंट मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर। और ये आपका पहला कार्बन, ये स्लिप रिंग्स C1 और C2, ये कार्बन ब्रशेस B1 और B2, और उसको स्प्रिंग से लोड को कनेक्ट किए हैं। और ये जो C1 और C2 प्रोवाइड करते हैं, इसको डायरेक्ट किससे नहीं कनेक्ट करते हैं, लोड से नहीं कनेक्ट करते। क्यों, क्योंकि जब आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा तो वायर भी रोटेट होगा, और फाइनली जब ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा तो ये टूट जाएगा। ये मैं किसमें बताया था आप लोगों को, मोटर में बताया था। तो आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं, मोटर वाले कॉन्सेप्ट को। सिंपल वही मोटर वाला ही है, मोटर वाला ही सारा ये कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ करना क्या है, स्प्लिट रिंग्स की जगह पे क्या लगा देना है, स्लिप रिंग्स लगा देना है। स्प्लिट रिंग्स की जगह पे क्या लगा देना है, स्लिप रिंग्स लगा देना है। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया ऑफ एसी जनरेटर। किस प्रिंसिपल पे एसी जनरेटर काम करता है, तो ये काम करता है, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, व्हेन ए कॉइल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए कॉइल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, EMF। क्या प्रोड्यूस करता है, EMF। ये क्या था, फ्राडे फर्स्ट लॉ। और दूसरा जो प्रोड्यूस EMF होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इतना इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं, आगे बताता हूं। वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ना वो, फिर हम लोग को कंस्ट्रक्शन। देखिए छोटा सा मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ताकि वहां तो बड़ा मैं बनाया था। ये आर्मेचर कॉइल, ये नॉर्थ पोल, और ये आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट, साउथ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर, साउथ की ओर। ये बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए ये हो गया आपका आर्मेचर, ये कोएक्सियल। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ये दो लगा दिए क्या, स्लिप रिंग्स। और ये आपका कार्बन ब्रशेस, ये आपका कार्बन ब्रशेस, यहाँ स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग, और फिर ये आपका आ गया क्या, लोड। लोड में कुछ भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दीजिए, सबसे अच्छा है।
ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसका लोड या रेसिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, तो ये आपका ए बी सी डी क्या है, आर्मेचर कॉइल है। क्या है, आर्मेचर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहला आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होता है, आर्मेचर कॉइल एक सॉफ्ट आयरन कोर पे, एक सॉफ्ट आयरन लेंगे। अब इस पे बहुत सारा कॉपर बाइंडिंग, इस पे नंबर ऑफ बहुत सारा कॉपर का बाइंडिंग कर देंगे, कॉपर वायर का क्या कर देंगे, बाइंडिंग कर देंगे। तो जब कॉपर वायर का बाइंडिंग कर देंगे सॉफ्ट आयरन कोर पे, सॉफ्ट आयरन के मटेरियल पे, कोर पे क्या करेंगे, कॉपर का बाइंडिंग कर देंगे, कॉपर का क्या कर देंगे, बाइंडिंग कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आर्मेचर कॉइल। फिगर में आपका एबीसीडी क्या आपका आर्मेचर कॉइल। ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। दूसरा जो है आपका वो क्या, आपका स्लिप रिंग्स। मान लीजिए C1 और ये C2 और ये B1 और ये B2 और ये क्या है, स्प्रिंग। ये भी स्प्रिंग है और ये क्या है, लोड है, लोड। ये क्या आपका लोड है। तो स्लिप क्या होता है, क्या होता है स्लिप, ये क्या करवाता है, कार्बन ब्रशेस B1 और B2 को कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है, ये टच में रहता है, ताकि मेरा जो सर्किट है वो ब्रेक ना हो। इसीलिए ये C1 और क्या दिया रहता है, C2 दिया रहता है। तो स्लिप रिंग्स गिवन फिगर C1 एंड C2 आर क्या है, स्लिप रिंग्स है। C1 एंड C2 क्या है, स्लिप रिंग्स है। इस फिगर में C1 और C2 क्या है, स्लिप रिंग्स है। C1 और C2 क्या है, स्लिप रिंग्स है, जो क्या करते हैं, विच रोटेट फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल, जो क्या करता है, आर्मेचर कॉइल के साथ साथ क्या करता है, रोटेट करता है। और तीसरा क्या आपका, कार्बन ब्रशेस। तीसरा नेक्स्ट क्या आपका, कार्बन ब्रशेस इन द गिवन फिगर B1 एंड B2 क्या आपके कार्बन क्या है, ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस हैं। इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस क्या, ये कनेक्ट रहता है किससे, इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन टू किसके साथ, एक्सटर्नल लोड एंड किसके साथ, स्लिप रिंग के साथ। ये क्या करवाता है, कंटिन्यूअस कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, कंटिन्यूअस कनेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके किसके साथ, स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के साथ। और ये स्प्रिंग क्या रहता है, जैसे ये कंटिन्यूअस इससे कनेक्शन है, तो कार्बन ब्रशेस क्या रहता है, जब ये कनेक्ट रहता है इस तरह से, तो कार्बन ब्रशेस क्या होंगे, धीरे धीरे ये क्रोड होते जाएंगे। ये धीरे धीरे क्या होता है, क्रोड। तो स्लिप रिंग्स इसको दबा के रखता है। स्लिप रिंग्स क्या करके रखता है, सॉरी स्प्रिंग क्या करके रखता है, इसको दबा के रखता है, किसके कांटेक्ट में रहने के लिए, स्लिप रिंग्स के कांटेक्ट में रहने के लिए। और ये स्लिप रिंग जो है वो क्या है, आपका एक हॉलो मेटल का बना रहता है, जो क्या करता है, आर्मेचर कॉइल के साथ अटैच रहता है, ताकि यहां से हम रोटेटरी मोशन को स्टेशनरी मोशन में कार्बन ब्रशेस में लगा के, और इसको हम लोड को आसानी से, करंट को आसानी से क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकते हैं। करंट को क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफर। तो ये था क्या, मोटर, कौन सा, जनरेटर, कौन सा जनरेटर, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें, डायग्राम देखें। एसी जनरेटर होता क्या है, कार्बन, और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं। आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का कोर का बना होता है, जो नंबर ऑफ कॉपर वायर का इस पे बाइंडिंग रहता है, और ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। कॉपर, ये आर्मेचर कॉइल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। उसके बाद स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स क्या आर्मेचर से कनेक्टेड रहता है, और ये हॉलो सिलेंडर का बना, जैसे ये यहाँ ऐसे दिख रहा है ना, बेसिकली ऐसे होता है दोस्तों। ये मान लीजिए ये थोड़ा सा इस तरह से ये होता है, ये इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से ये होता है, हॉलो सिलेंडर का बना हुआ। अब इसमें ये ऐसे टच रहता है, कौन, कार्बन ब्रशेस। अब इसका मेन फंक्शन, ये वर्किंग कैसे करता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है ना, मोटर का वर्किंग समझना बहुत जरूरी है कि ये वर्किंग कैसे करते हैं, और हमको ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे देता है। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वर्किंग ऑफ एसी ये जनरेटर। ये जो वर्किंग है इसका, ये कैसे काम करता है, और फिर इससे हमको करंट कैसे ये मिलता है, ये हमको पढ़ना है कि करंट कैसे मिलता है। जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो कैसे करंट डेवलप होता है, ये हमको पढ़ना। और ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है कंटेंट, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसका जो वर्किंग है एसी जनरेटर का, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो ये था आज का कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग क्या देखा, व्हाट इज एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या होता है, उसका डायग्राम, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन में कौन कौन इक्विपमेंट्स आते हैं।
तो ये फिगर और इतना सारा ध्यान में रखिए। उसके बाद क्या है, वर्किंग। तो वर्किंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए आप आराम से पीछे से इसका सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अपना रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। रिवीजन करने से आपको ये होगा कि कंटिन्यूटी बना रहेगा, कोई भी चीज़ भूलिएगा नहीं। मैं सारा कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।